अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मुल्तान की जानिब से आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। व्यूअर्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने बीए, बीएड, एमए और एमएड के तलबा के लिए असाइनमेंट्स जमा करवाने की आखिरी तारीख में 13 मई तक तौसी कर दी थी। ये तौसी मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखकर की गई थी। 13 मई की तारीख गुजर चुकी है और उम्मीद है तलबा ने अपने असाइनमेंट्स अपने मुकर्रर करदा ट्यूटर्स को जमा करवा दी होंगी। सामीन, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी असाइनमेंट्स तलबा को अपने ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी थी। वो प्रोग्राम्स मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं। वो है बीएड 4 इयर्स, ऑल बीएस प्रोग्राम्स, ऑल एमए प्रोग्राम्स एक्सेप्ट एमए उर्दू, एमए इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड एमए अरबिक। जबकि बाकी प्रोग्राम्स के असाइनमेंट्स तलबा ने हार्ड कॉपी की सूरत में अपने मुतलका ट्यूटर्स को सबमिट करवानी थी। उम्मीद है दोनों तरह के तलबा अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवा चुके होंगे। दोनों तरह के ट्यूटर साहबान को इस वीडियो में गाइडलाइन दी गई है। पहले चलते हैं उन ट्यूटर साहबान की तरफ जिनको हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट्स मिली हैं और उन्हें आगाही ट्यूटर पोर्टल पर असाइनमेंट के मार्क्स एंटर करने हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्हें किस तरह से असाइनमेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जाएंगे, उसमें आप tutor.aiuu.edu.pk टाइप करें, उसको एंटर करें। जो फर्स्ट लिंक खुलेगा आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद वही इंटरफेस खुल जाएगा, वही ट्यूटर पोर्टल खुलेगा जिस पे अपने आप को आपने रजिस्टर करवाया था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ। आप साइन इन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना CNIC नंबर देंगे। मैं एक ट्यूटर का CNIC नंबर दे रही हूँ और वही पासवर्ड जो आपने उस वक्त सेट किया था आप वो एंटर करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। साइन इन कीजिए। आपके पास 3 तरह के लिंक्स आ रहे हैं, स्टूडेंट लिस्ट, असाइनमेंट मार्क्स एंट्री और अवार्ड लिस्ट। जो स्टूडेंट्स ट्यूटर को एलोकेट किए गए हैं वो यहाँ ब्लिंक हो रहे हैं। आप स्टूडेंट लिस्ट खोलकर देख सकते हैं कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आपको असाइनमेंट जमा करवा दी हैं और जिन्होंने नहीं करवाई वो सब आपके पास इस लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद आप असाइनमेंट मार्क्स एंट्री कैसे करेंगे, आप दूसरे लिंक पर जाइए, असाइनमेंट मार्क्स एंट्री के लिंक पर। इसमें क्लिक फॉर मार्क्स एंट्री आप कीजिए। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपने असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के मार्क्स एंटर करने हैं। हर स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने के बाद आप इसको सेव करते जाएं और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आपको असाइनमेंट जमा नहीं करवाई आप उनको यहाँ पर एम्प्टी नहीं रखेंगे, आप यहाँ पर उनको एब्सेंट मार्क करेंगे और ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद असाइनमेंट 1 में भी आप एब्सेंट लिखेंगे और असाइनमेंट 2 में भी आप एब्सेंट लिखेंगे और फिर आप उसको सेव कर देंगे। इसके बाद अवार्ड लिस्ट आपकी तैयार है। आप जाए वापस थर्ड ऑप्शन पे, अवार्ड लिस्ट के ऑप्शन पे आपके सामने वो अवार्ड लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपने मार्क्स एंटर किए होंगे। ये देखिए, ये फाइनल अवार्ड लिस्ट आपके सामने होगी। अभी इसमें मार्क्स एंटर नहीं है तो इसमें आपको मार्क्स नज़र नहीं आ रहे हैं। जब आप मार्क्स एंटर करेंगे और एब्सेंट स्टूडेंट को एब्सेंट मार्क करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। आपको इस अवार्ड लिस्ट का प्रिंट लेना है। कंट्रोल P का ऑप्शन आप दबाइए। आप इसको प्रिंटर के साथ अटैच करके आप इसका प्रिंट ले सकते हैं या आप कहीं से भी इसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप रीजनल कैंपस में तशरीफ़ ले आइए, आपको यहाँ से प्रिंट की सहूलत मिल जाएगी। आपने ये रिज़ल्ट प्रिंट करना है। इसके बाद आपने ये हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट्स की पर्ट्स के साथ सबमिट करवा देना है रीजनल कैंपस में। अब हम चलते हैं उन ट्यूटर साहिबान की तरफ जिन्हें अपलोड असाइनमेंट मिली हैं अपने पोर्टल पर। ये एक और लिंक में जाएंगे, उस लिंक का
आईडी और पासवर्ड उनको एसएमएस किया गया है। अगर उनको नहीं मिला है तो वो रीजनल ऑफिस से रब्ता करके अपना आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। इसके लिए आप ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ एक लिंक मौजूद है, आ गई LMS पोर्टल। आप यहाँ लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यूजर नेम आपका CNIC नंबर ही है, और पासवर्ड वो देंगे आप जो आपको ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मुहैया किया गया है। जी, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने इधर माई कोर्सेज में जाकर जो कोर्सेज आपको दिए गए हैं आप उनको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आप यहाँ से भी क्लिक करके खोल सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, आपके पास 3 और 4 की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जो प्रोग्राम्स आपको दिए गए हैं या जो कोर्सेज आपको दिए गए हैं उनकी सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 है। तो आप असाइनमेंट नंबर 1 को क्लिक कीजिए। ग्रेडिंग समरी आपके पास यहाँ सामने आ जाएगी। टोटल पार्टिसिपेंट्स आपको जो मिले हैं वो 53 हैं। असाइनमेंट सबमिट कराई हैं 50 ने, और आप उसमें से कुछ लोगों को ग्रेड कर चुके हैं, जो बाकी बचे हैं वो ये हैं। जब आप सब लोगों को असाइनमेंट के मार्क्स दे देंगे, सबकी ग्रेडिंग कर देंगे, तो यहाँ पर नीड्स ग्रेडिंग में 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ग्रेड कैसे करनी है असाइनमेंट। व्यू ऑल सबमिशंस को आप क्लिक कीजिए। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको स्टूडेंट्स के नेम, उनका ईमेल आईडी, उनकी असाइनमेंट्स का स्टेटस, जिसके नीचे देखें जिन्होंने सबमिट करा दी है वहाँ लिखा होगा सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, और जिन लोगों ने सबमिट नहीं कराई है वो नो सबमिशन आएगी उनके सामने, ये आप दे सकते हैं। अब आपने जो ग्रेड्स करनी है असाइनमेंट वो कैसे करनी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेड्स के नीचे कुछ मार्क्स एंटर हैं। इसका मतलब है कि ये असाइनमेंट्स ग्रेड हो चुकी हैं। हम किसी ऐसी असाइनमेंट को खोलते हैं जो ग्रेड नहीं हुई है अभी तक। तो ये देखिए इंस्टीट्यूटर ने काफ़ी ग्रेड कर दी हैं। आप इसको अब हम क्लिक करते हैं ग्रेड के आइकन को, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसकी स्पीड डिपेंड करती है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। जितना तेज़ इंटरनेट होगा उतनी जल्दी ये असाइनमेंट आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। ये अभी असाइनमेंट डाउनलोड हो रही है। अगर असाइनमेंट यहाँ ओपन नहीं हो पा रही तो आप बैक पे जाइए और स्टूडेंट की असाइनमेंट ये मौजूद है, आप इसको क्लिक कीजिए तो असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो गई है असाइनमेंट, आप इसको ओपन कीजिए। ये PDF फॉर्मेट में नहीं है, ये वर्ड फॉर्मेट में है। ये भी आपके सामने खुल जाएगी असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आपके सामने है। स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट आपको टाइप्ड असाइनमेंट जो है वो भेजी है। आप इसको पढ़ें, इसको ग्रेड करें। आप ऐसे कीजिए कि आप एक नोटबुक अपने पास रखें, आप असाइनमेंट के मार्क्स लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनके मार्क्स लगाइए, उनको टोटल कीजिए। फिर आप इधर ग्रेड के ऑप्शन को फिर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पर असाइनमेंट के मार्क्स एंटर कर देने हैं। ये असाइनमेंट ट्यूटर बिल फर्स्ट ट्यूटर असाइनमेंट के मार्क्स दे रहा है 76। आप इसको सेव चेंजेस करके इसको सेव कर सकते हैं। ये ओके कीजिए और फिर आप बैक जाइए। इसी तरह आप एक एक करके तमाम स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स को ग्रेड करते जाइए। इसको रीलोड करेंगे तो इसके नंबर आपके सामने आ जाएंगे। ये सना नाज थी जिनके असाइनमेंट के मार्क्स लगे हैं 76। ओके,
अब आप इस तरह तमाम असाइनमेंट्स की ग्रेडिंग करेंगे। ये थी फर्स्ट असाइनमेंट। अब सेकेंड असाइनमेंट को कैसे ग्रेड करना है, आप बैठ जाइए, सेकेंड असाइनमेंट को उसी तरह से आप क्लिक करेंगे, उसी तरह से सेकेंड असाइनमेंट की ग्रेडिंग होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप तमाम असाइनमेंट्स की ग्रेडिंग कर देंगे, आपको फिर दिस कोर्स के ऑप्शन पर जाना है। आप पहले माई कोर्सेज में जाके देखिए आपको कितने कोर्सेज अलॉट किए गए हैं। ये इन ट्यूटर को कोर्स एक ही अलॉट किया गया है, लेकिन स्टूडेंट उनको दो तरह के दिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट की लिस्ट इधर है, कुछ स्टूडेंट की लिस्ट इधर है। इसको खोलिए, इसको भी उसी तरह ग्रेड कीजिए। फिर आप जाइए दिस कोर्स में, यहाँ आप ग्रेड्स को क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। ये सारी ग्रेडिंग आपके सामने आ जाएगी। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 अभी इस ट्यूटर ने कंप्लीट नहीं की है ग्रेडिंग, अदरवाइज आपके सामने ये सारी ग्रेडिंग होती। ये देखिए इस तरह की ग्रेडिंग आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन से एक्सपोर्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अटेंडेंस, असाइनमेंट 1 से 4 तक, वर्कशॉप मार्क्स, मिड टर्म मार्क्स, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आप भी सिलेक्ट कीजिए सारी, आपको सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2 के मार्क्स से चाहिए। आप ये एक्सपोर्ट करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये एक्सेल फॉर्मेट में आपके पास ये आ गई है। अगर ये कंप्लीट होती ग्रेडिंग तो ये सब मार्क्स आपको शो हो रहे होते। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, बल्कि बेहतर ये है कि आप इसका प्रिंट आउट लीजिए और इसको अपने पास सेव कीजिए। उसके बाद आपको यही मार्क्स जो हैं ट्यूटर पोर्टल पर जाके एंटर करने हैं। तरीका वही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। उन ट्यूटर्स को जिनको हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट्स मिली हैं, आप जाइए अपना वही पोर्टल लॉगिन कीजिए। फिर आप असाइनमेंट्स की एंट्री कीजिए, मार्क्स की एंट्री, और अवार्ड लिस्ट का प्रिंट लेकर आपने रीजनल ऑफिस में जमा करवा देना है और आपका काम ख़त्म। ये देखिए सेम ये तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। जो आपका कोई सवाल है, आपको किसी बात की समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सवाल, आपको वहाँ जवाब दे दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आ गई है और अब आप आराम से असाइनमेंट्स को मार्क कर सकते हैं, उसके मार्क्स एंटर कर सकते हैं, प्रिंट लेके आप रीजनल ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। तो रीजनल ऑफिस ने आपको डेट दी है 20 मई की। आप 20 मई से पहले ही कोशिश कीजिए अपने रिजल्ट सबमिट करवा दें, ताकि रीजनल ऑफिस जो है वो जल्द अज जल्द कंट्रोलर ऑफिस को आपका रिजल्ट सबमिट करवाए, ताकि स्टूडेंट का रिजल्ट जल्द अज जल्द अपलोड किया जा सके वेबसाइट पर। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।